हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कितना क्वेश्चन करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था। मिनिमम आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर आप कैसे ला सकते हैं? तो हर दिन आपको 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में लगाना है। यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। तो ये आपकी इसकी खासियत होती है। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आज थोड़ा लाइट वगैरह का इशू हो गया था, इसलिए करंट अफेयर्स थोड़ा लेट से बना रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान आपका डोनियर सौंपा गया है? भूटान को, मालदीव को, या श्रीलंका को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के द्वारा जो श्रीलंका को, तो भारत ने जो श्रीलंका जो है, इनको हाल में समुद्री जो निगरानी की यहाँ पे जो समुद्री जो निगरानी के लिए यहाँ पे यहाँ की रक्षा करने के लिए जो जो यहाँ पे रक्षा जो मंत्रालय है, इनके द्वारा हाल ही में यहाँ के रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो समुद्री निगरानी के लिए एक जो हमारे जो विमान है भारत की डोनियर, इनको सौंपा गया है श्रीलंका की समुद्री निगरानी के लिए। यहाँ पे जो यहाँ के जो नेवी है, जैसे हमारे इंडियन नेवी है उसी तरह के श्रीलंका में आपका नेवी है, तो इनको जो रक्षा सहयोग के लिए इस पर यहाँ पे जो डोनियर को यहाँ पे सौंपा गया है श्रीलंका को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? कर्नाटक में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ये आपका भारत का, याद रखिए, पहला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र आपके कहाँ पे खोला जा रहा है? तो आपके तमिलनाडु में इसको खोला जा रहा है। ये आपके भारत के जो रक्षा सहयोग है, तो रक्षा सहयोग जितने भी जो रक्षा जो एजेंसी वगैरह जो कंपनी एजेंसी है, तो खास करके ड्रोन के माध्यम से आपका जो परीक्षण या ड्रोन के माध्यम से इसको परीक्षण करके इसको या आपका ड्रोन के माध्यम से रक्षा सहयोग के मतलब एक निगरानी के लिए इसको ये आपके परीक्षण इसको दिया जाएगा। और परीक्षण करने के बाद इससे जितने भी रक्षा जो सहयोग एजेंसी है, इसके एक तरह के यहाँ पे जो ड्रोन परीक्षण केंद्र यहाँ पे इसका खोला जाएगा। तमिलनाडु जितने भी रक्षा जो एजेंसी, रक्षा मंत्रालय की जो जितने भी एजेंसी है, जो कंपनियाँ हैं, एक तरह की यहाँ पे इसको रक्षा करने के लिए इसको पहला जो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण यहाँ पे एक केंद्र तमिलनाडु से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये आपके रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इसको यह परीक्षण केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका के सबसे पुराना यहाँ पे विश्वविद्यालय है, जहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे, जो कि सबसे पुराना ये आपका विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो आपके अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका यह आपका विश्वविद्यालय से जो सबसे पुराना ये आपका शिक्षा के लिए इसको जाना जाता है। तो हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का लार्ज लेडली पुरस्कार, जॉर्ज जो लेडली पुरस्कार ये आपको मिला है दीपक धर को, माइकल रोसेन को, राज चेट्टी को, या इनमें से कोई? राज चेट्टी हमारे भारतीय मूल के हैं। तो ये आपके अर्थशास्त्री हैं और आपके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो उनको अर्थशास्त्र हैं, तो अर्थशास्त्र के ये आपके प्रोफेसर हैं। तो इसी तरह अर्थशास्त्र में आपके इनको जो जॉर्ज लेडली जो पुरस्कार है आपके राज चेट्टी को दिया है, जो कि भारत के रहने वाले, अमेरिका में आपके रहते हैं, हमारे भारतीय मूल के। उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार ये आपका दिया गया। आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपका अर्थशास्त्र है, तो इसको याद रखिए। उनके ज्ञान के लिए इनको, ये उनके क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू, सीवी आनंद बोस जो कि आपके कौन है? ये आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता के गवर्नर है, राज्यपाल। इसको भी याद रखिए। तो यह इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी जो मुर्मू है, हमारे भारत के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इनके द्वारा व्यसन मुक्त बंगाल जो अभियान शुरू किया है, आपका जो व्यसन जो मुक्त बंगाल अभियान है क्या, जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको स्टार्ट किया, एक तरह के नशा मुक्त अभियान चला रही हैं। यहाँ पे जो जो आजकल देख रहे हैं बच्चे जो हैं नशा मुक्त का आदी हो रहे, इसी तरह यहाँ पे
जो अवैध जो तस्करी होती है जहाँ पे गांजा वगैरह करते हैं, इस तरह के अभियान चलाया जाए। इसके तहत आप इसको रोकने के लिए जो मादक पदार्थ है, जो नशा मुक्त, इसको अभियान चला रहे हैं। इसके तहत यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान ऐसा करके चलाया जा रहा है। तो इसको खास करके इसको जो जितने भी नशा मुक्त हो रहे, इसको रोकने के लिए अभियान बंगाल में इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है आनंद बोस, यहाँ के राज्यपाल हैं, और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर वानिंदो हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लिया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यहाँ की राजधानी है जयवर्धन कोट्टे, यहाँ की राजधानी है, और गुरुवर्देना जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ के जो ऑलराउंडर जो है वानिंदो जो हसरंगा है, जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे किया गया। तो इसको याद रखिए। और भारत के द्वारा ये अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे भारत के द्वारा यहाँ पे सहयोग भी किया जाता है श्रीलंका के। कुछ दिन पहले करंट पेज पढ़ाया था, यहाँ से यहाँ की जो जीडीपी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यहाँ की गिर गई है। तो बहुत सारे खाने के जो यहाँ पे सामान यहाँ पे भिजवाए भी गए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ है? 15 अगस्त, 17 अगस्त, 16 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त। तो मलयालम नववर्ष जो चिंगम है आपका शुरू किया गया है 17 अगस्त। तो आपका जो मलयालम जो आपका केरल में जो आपका मलयालम नववर्ष है, जो चिंगम क्या है, आपका जो मलयालम जो कैलेंडर है, इसके हिसाब से ये आपका अगस्त के महीना जो इन लोग का स्टार्टिंग होता है, जैसे हमारा जनवरी स्टार्ट होता है, उसी तरह के ये आपके नववर्ष है। इन लोग जो 17 अगस्त को इन लोग को जो मलयालम कैलेंडर है, इन लोग नया वर्ष की भांति इन लोग मानते हैं। तो हर साल 17 अगस्त को इन लोग नया साल के रूप में इसको बहुत ही सांस्कृतिक कार्य यहाँ पे एक फेस्टिवल की तरह इन लोग मनाते हैं। इसी को बोला जाए मलयालम जो नववर्ष है चिंगम, ये मनाया गया है 17 अगस्त को। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में करंट पे से पढ़ाया था, जो केरल का जो नाम है, जो राज्य है, केरल जो स्टेट है, अपने जो केरल जो नाम है, केरल जो स्टेट है, अपना राज्य को नाम को केरलम रखने की विधेयक पारित किया है। मतलब ये आपका मलयालम भाषा में इसको केरलम बोला जाता है, लेकिन सभी जगह हम इसको केरलम के नाम से जानते हैं। तो मलयालम भाषा में इसको केरलम बोला जाता है। इसी के यहाँ पे एक विधेयक पारित किया गया है। अब इसको केरल के बजाय इसको केरलम के नाम से इसको जाना जाता है। विधेयक पारित किया गया है। अब देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा आपके इसको प्रोवाइड करती है कि नहीं, अभी रुका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? मुंबई में, नई दिल्ली, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में यहाँ के जो M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में भारत में पहली बार, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है। चेन्नई शहर में किया। आपका नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च क्या है? ये खास करके नाइट में कार रेसिंग इस बार आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई में पहली बार भारत में स्टार्ट किया जा रहा है। ये आपका कार रेसिंग ही, वो भी आपका इसमें मैराथन भी रखी गई है, दौड़ रखी, जो आपके नाइट में आपका शेड्यूल रखी गई है। तो नाइट में आपका कार रेसिंग भी होगा, और आपका नाइट में आपको मैराथन भी हो जाएगा, मतलब आपका रनिंग किया जाएगा। तो ये जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो सर्किट लॉन्च की है चेन्नई शहर में, इसको पहली बार इसको नाइट में, आप अभी तक सुने होंगे आप दिन में कराया जाता है, लेकिन इस बार भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट जो रेसिंग जो बाइक रेसिंग से संबंधित है, तो आपके चेन्नई सिटी में इसको रखी गई। इसमें मैराथन भी इसके साथ साथ किया जा रहा है। तो पहली बार है भारत में, इसको याद रखिए कहाँ पे, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ समय घोषणा की थी यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे 3 मकान बना के यहाँ पे आवास, जो गरीब परिवार हैं, जिन लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ग्रामीण स्तर चाहे शहरी स्तर में हो, तो उन लोग के लिए 3 कमरे का यहाँ पे घर बना के उनको पक्का बना के दिया जाए। जिसके तहत बजट रखी 15,000 करोड़ रुपये की बजट रखी गई थी, जिसको 2 साल में कंप्लीट बना के इन लोगों को दिया जाएगा। तो ये जो योजना घोषणा की तो इसको अब सीधा बनाने के लिए तैयार हो गई है सरकार। तो इसके तहत यहाँ पे 3 कमरा बना के गरीब परिवार को इसको, इन लोग का आर्थिक स्थिति, जो कई ऐसे जो फैमिली रहते हैं भारत में देखे होंगे, जिन लोग मुश्किल से दिन गुजारा करते हैं,
तो ये सरकार का एक तरह से हेल्प किया जा रहा है ताकि लोग को भी पक्का घर हो सके। इसी माध्यम से यहाँ पे ये आपको अबुआ आवास योजना के तहत यहाँ पे 3 कमरा बना के लोग को दिया जाएगा। तो झारखंड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विप्रो सभी जानते हो आईटी कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर सिटी में इसका हेडक्वार्टर है विप्रो का। तो ये आपका हाल ही में विप्रो ने कहा जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके आईआईटी दिल्ली में एआई पर आपका सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया गया है। कि आपके यहाँ पे जो आईआईटी दिल्ली में यहाँ के छात्रों के लिए इसको एआई पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो नए जो छात्र हैं स्कूल के छात्रों को इसको आपको एआई की तरफ से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका लेके जाने के लिए आपका हाल में इसके साथ आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पे विप्रो ने आपका समझौता किया। ये तरह के जो बच्चे हैं आजकल इसको डिजिटलीकरण यहाँ पे जो नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सिखाने के लिए इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो हमारे भारत की टीम हाल ही में कोरिया में जो मैच चल रहे थे आपका कोरिया में ना 2023 के जो कोरिया में आप देखो निशानेबाजी का खेल होता है, आम भाषा में बता रहा हूँ। तो आपका शूटिंग से संबंधित खेल है जिसमें भारत के जो 3 प्लेयर हैं शूटिंग में, इन्होंने कांस्य पदक, भारत के 3 प्लेयर हैं तो जिन्होंने जो कोरिया में जो मैच चल रहे थे शूटिंग से संबंधित खेल में, तो इन्होंने भारत ने तीनों ने यहाँ पे कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिए शूटिंग से खेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वी.एस. अरुणाचलम निधन हुआ। ये कौन थे? वैज्ञानिक, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, हमारे भारतीय रहने वाले हैं जिनका नाम है वी.एस. अरुणाचलम। याद रखिए वी.एस. अरुणाचलम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, डीआरडीओ में थे। याद रखिए डीआरडीओ में आपको पदस्थ थे, जिनका 87 साल के एज में ओल्ड एज की वजह से इनका हाल ही में डेथ हो गया है। तो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे या कौन से क्षेत्र से थे? तो आपको याद रखिए एक साइंटिस्ट है, जाने माने वैज्ञानिक थे वी.एस. अरुणाचलम, यहाँ पर डीआरडीओ में ये वैज्ञानिक थे। तो इसको याद रखिए, निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? असम, मिजोरम, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका मेघालय जो राज्य स्टेट है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसके द्वारा यहाँ पे जो इस राज्य को बाल विकास योजना, जो बच्चों के लिए यहाँ पे उनके हेल्थ के लिए, हर सेक्टर के लिए उनको अच्छा पोषण मिले और बहुत सारे सेक्टर के लिए उनको एजुकेशन के लिए, हर सेक्टर के लिए इनको लगभग 4.05 करोड़ डॉलर के यहाँ पे कर्ज देगा मेघालय राज्य, ताकि बच्चों को जो जितने भी जो स्कूली बच्चे हैं और छात्र यहाँ पे कुपोषित बच्चे उन पर खर्च किया जाएगा। तो ये आपके पूरा है आपके बाल विकास योजना के लिए इसको ये आपका एडीबी के द्वारा इसको सहायता राशि या ये आपका जो इनके हेल्थ के लिए यहाँ पे काम करने के लिए इसको दिया जा रहा है एडीबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है? अतुल करमाल ने, शत्रुजीत कपूर ने, के राघवन ने या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो शत्रुजीत कपूर है तो हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी हरियाणा के, याद रखिए हरियाणा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ और मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के डीजीपी क्या होता है? तो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस बोला जाता है, जो कि आपका पुलिस महानिदेशक बोला जाता है, पुलिस का मुखिया कहा जाता है आम भाषा में। तो हाल ही में हरियाणा के जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस किसको बनाया गया? तो शत्रुजीत कपूर को आपके हरियाणा के डीजीपी के इन्होंने पदभार संभाला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ, नोएडा, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज जो शहर में हाल ही में उत्तर प्रदेश का ई ऑफिस सिस्टम यहाँ पे शुरू किया गया। तो ये आपका ई ऑफिस सिस्टम है क्या आती है? खास करके जो गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, 22 प्रकार के जो विभाग हैं अलग अलग, चाहे पुलिस विभाग हो, एजुकेशन सेक्टर, बीमा, कोई भी सेक्टर, 22 प्रकार के इसी तरह जो विभाग हैं गवर्नमेंट जो विभाग, इसी तरह जितने भी ऑफलाइन जो जितने काम होते थे इसको ऑनलाइन किया गया है। जो चाहे आपको पुलिस से संबंधित हो, एजुकेशन सेक्टर में कोई भी हो, उसको ऑनलाइन किया गया ताकि जो लोगों का जो हेल्प चाहिए
कोई भी सेक्टर में हो, तुरंत यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से उनको प्रोवाइड किया जाके, ताकि उन लोग के जो ज़रूरत की जो चीज़ है तुरंत हो सके। इसी माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो 22 विभाग के जो काम, जो ज़रूरी काम है, इसको ऑफलाइन की जगह, इसको कागजी कार्यवाही की जगह इसको ऑनलाइन किया गया है, ताकि लोगों के इससे ज़्यादा परेशानी मत, उन लोग का जो काम है मत रुके। इसी हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपका जो सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त में ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, अब इसको केरलम के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो आपको यहाँ ओणम किट क्या है, जो यहाँ के केरल सरकार के द्वारा इसको दिया गया है। तो हाल ही में जो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा मुफ्त में ओणम किट ये आपका लगभग जो केरल के जितने भी जो कार्डधारी, जो राशन कार्डधारी हैं, 68 लाख परिवार को ये किट बांटी गई है। इसके तहत जो राशन कार्डधारी, उसको जो खाद्य विभाग में जो सामान, इसको एक किट दिया है, जिसके तहत इसमें तेल, साबुन, मसाला, मिर्ची, काजू, जो भी जो खाद्य जो प्रोडक्ट है, इस किट के माध्यम से उन लोग को फ्री में दिया जाएगा। इससे कोई भी चार्ज इन लोग को नहीं दी। इसी तहत लगभग 68 लाख परिवारों को ये किट प्रदान की, जिसमें खाद्य सामान इसको फ्री में उनको दिया जाएगा, इनसे कोई भी चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो ये सभी जो 68 लाख जो कार्डधारी, जो बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड जो धारे हैं, उन लोगों को ये आपके ये किट बांटी गई। तो जो खाद्य सामान है, जो घरेलू सामान, उनको फ्री में इसको दिया जाएगा। तो आपको केरल सरकार के द्वारा इसको दी गई है। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।